अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मॉड्यूलेशन या स्ट्रेस मैनेजमेंट। और ये वो स्ट्रेस है जो टॉक्सिक स्ट्रेस होता है, जो एक्सेसिव स्ट्रेस है। माइल्ड मॉडरेट को तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि वो तो हेल्दी चीज़ है ना, वो तो एक आपके लिए मोटिवेशन है। और जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर किसी को सुनते हैं तो ये भी आपके लिए मोटिवेशन होती है। अब हम आते हैं जो एक्सेसिव एवरीथिंग इज़ बैड, आपने सुना होगा। जब ये बिल्कुल लिमिट क्रॉस कर जाता है ना, अपनी हदों से बाहर निकल जाता है स्ट्रेस, फिर ये क्या, फिर इसको हम कहते हैं टॉक्सिक स्ट्रेस। अभी हमें नुकसान देना शुरू हो गया है, ठीक है। अब ये गंदा बच्चा बन गया, अब हमने इसकी कैसे मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। सॉरी, बच्चा मैंने बोल दिया, बच्चे सारे अच्छे होते हैं। आई एम सॉरी, वो बस स्लिप ऑफ टंग थी, ठीक है। अब स्ट्रेस की क्या वजूहत होती है? इसके कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर होते हैं। एक्सटर्नल में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई फैमिली में, कोई क्लास में, कोई आपके फ्रेंड्स में, कोई टीचर्स के साथ, कोई पॉलिटिक्स पे आपकी होगी है बहस, कोई आपकी गेम में, किसी भी चीज़ में आपके पे एक्सेसिव प्रेशर है, या आपने खुद एज्यूम कर लिया कि मुझे ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, बहुत सारी चीज़ें अपने ज़िम्मे ले ली हैं, ठीक है। और मतलब आपने कोई लिमिट सेट कर ली है कि इतनी देर में एक काम लाज़मी करना है, वो ढेर सारे काम हैं। अब जो इंटरनल एक होता है, इसके अलावा बहुत सारी वजह होती है, वो आप सबको पता है, बेहतर पता होगा, क्योंकि हर बंदे के स्ट्रेस के क्राइटेरिया और रीज़न्स डिफरेंट होती हैं। मैंने इंटरनल स्ट्रेस की बात की। इंटरनल स्ट्रेस होता है कि जो सेंसिटिव लोग हैं, जो एंग्शियस लोग हैं, वो हर चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है। वो 5 मिनट खाना लेट पक गया, उसका भी स्ट्रेस लेंगे। अच्छा, होमवर्क का थोड़ा सा रहता है, उसका भी स्ट्रेस लेंगे। टेस्ट अगले हफ्ते होना है, उनको इसी हफ्ते स्ट्रेस शुरू हो जाता है। एक्सेसिव सेंसिटिव लोग जो होते हैं ना, ये उनमें हर चीज़ स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस करता क्या है? इसके हमारी बॉडी पे भी इफ़ेक्ट्स आते हैं, हमारे माइंड पे भी आते हैं, हेल्थ पे ना, मेंटल हेल्थ पे, फिज़िकल हेल्थ पे भी इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं, और हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है। जब ये मैंने पढ़ा ना, तो मैं बहुत बहुत हैरान हुई ना, जब मैंने सारी स्टडीज़ बहुत अर्सा पहले जब मैं स्टडीज़ ये सारी पढ़ी थी, मैं रिकॉल करती रहती हूँ चीज़ों को ना, और नई जो चीज़ें आई होती हैं उनको भी सर्च करती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। तो उसमें जब उन्होंने ये जो बताया हुआ कि एस्थमा, कोल्ड, डायबिटीज़ मेलाइटिस, इम्यून सिस्टम तो वीक होते होते स्ट्रेस से, एलर्जीज, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस की वजह से वर्स होती हैं। इवन एक जगह तो उन्होंने बताया हुआ कि 80% जो डिजीज़ होती हैं ना, वो स्ट्रेस से वर्सन होती हैं और स्ट्रेस से लिंक्ड होता है। उसने तो लिखा हुआ कि लिंक विद स्ट्रेस, कुछ ने कहा हुआ कि स्ट्रेस से वर्सन होती है, ठीक है। अब उससे क्या होता है, ये कॉर्टिसोल लेवल स्ट्रेस से बढ़ना शुरू होता है। फिर कॉर्टिसोल आगे जाके क्या करता है, आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल ख़राब कर देता है, शुगर की तरफ लेके जाता है, हार्ट डिजीज़ और बहुत सारे और इश्यूज़ आ जाते हैं। और गट जो होते हैं, गट को आमतौर पर कहा जाता है सेकंड ब्रेन है, क्योंकि गट में ऑलमोस्ट 70-80% वो है, सेरोटोनिन है, जो हमारा मूड रेगुलेटिंग हार्मोन है, वो गट में बनता है। तो जो स्ट्रेस वाले लोग हैं, इनका मैदा ख़राब ही रहता है, ये हमेशा मैदे की दवाइयों की तरफ ही चल रहते हैं, जलन रहती है, एसिडिटी रहती है, फूड रिफ्लक्स होता है, ऊपर को खाना आता है इनका। और ये मैदे की दवाइयाँ और इस तरह की चीज़ों पे या फिर परहेज़ों पे रहते हैं कि अच्छा, मैं ये खा लूँगा तो मुझे ये हो जाएगा, उससे मुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगा। एक और चीज़ जो है ना, जो मुझे बस पढ़ के शौक भी लगा, दुःख भी हुआ, मेरा दिल चाहा कि मैं लोगों से शेयर करूँ, और लोगों ने खामख़ाह में अपनी परेशानियाँ हम सब ने बढ़ा के और अपनी मेंटल हेल्थ को कितना बर्बाद कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक चीज़ों, मतलब एक तो होता है ना जस्ट इमोशंस को ख़राब करना, इसमें क्या ऑर्गेनिक चेंजेस आ जाती हैं ब्रेन के अंदर। वाइट मैटर बढ़ना शुरू हो जाता है और ग्रे मैटर कम होना शुरू हो जाता है। और जो ग्रे मैटर है, वो हमारे सारे जो एग्ज़ेक्टिव फंक्शंस हैं, उन सबको मैनेज करता है। तो वो जो हमारा डिसीजन मेकिंग, उससे हमारी डिस्टर्ब होती है, उससे हमारी बाकी की एग्ज़ेक्टिव फंक्शंस जो हैं, वो सारे उन पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। अब ये कि हम इसको स्ट्रेस को हैंडल कैसे करें? एक जो टॉक्सिक स्ट्रेस है ना, उसको हम हैंडल कैसे करें, ठीक है? इसमें रूट कॉज़ पे है, बैठ जाए, मैं कहती हूँ बैठ है, ठंडा साँस लें, बैठ जाएँ, सब्र करें, लिख लें, माइंड में सोच लें या लिख लें, आपको क्या कॉज़, रूट कॉज़ क्या है कि इरिटेट हुए फिर रहे हैं, आवाज़ार हुए फिर रहे हैं, टेंशन में फिर रहे हैं, मसल्स आपके दर्द कर रहे हैं, बॉडी फटीग हो रही है आपकी, आपको गुस्सा आ रहा है, आपसे खाया पिया नहीं जा रहा, इंडाइजेशन हो रही है, यूरिन बार-बार कर रहे हैं आपको, यूटीआई बार-बार हो रहा है, चेस्ट इन्फेक्शन हो रही है, गला ख़राब हो रहा है, हर थोड़े दिनों बाद आपको फ्लू हुआ होता है क्या? वजह क्या है?
ठीक है? निकालना तो सही ना, वो बिल्ली को थैले से बाहर तो निकालें, है क्या है? फिर उसके बाद देखिए आपका लाइफ़स्टाइल क्या है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें वर्स करती है ना चीज़ों को, स्ट्रेस को और सारा इमोशनल मैनेजमेंट को, वो हमारा लाइफ़स्टाइल है। कि क्या हम बैलेंस डाइट लेते हैं? क्या हम अपने बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं होता कि आप बर्गर शॉर्मे खाने बंद कर दें। नो, नो, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करती। मैं ये कहती हूँ उन चीज़ों के साथ ऐड कर लें, नट्स ऐड कर लें, सब्जियाँ ऐड कर लें, फ्रूट्स ऐड कर लें बस। आप अपनी इसका मतलब ये नहीं होता कि आप क्या कह रहे हैं कि फाके करना शुरू कर दें, परहेज़ी खानों पे आ जाएँ। नहीं, बल्कि थोड़ा-सा कलरफुल बना लें अपनी डाइट को, ठीक है? डाइट चेंज करने का मतलब ये है। फिर अगर आप बहुत सेडेंटरी हैं, बैठे रहते हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं, उसके बाद मोबाइल पे बैठ जाते हैं, कंप्यूटर पे बैठते हैं, तो आप एटलीस्ट आधे घंटे बाद या 1 घंटे के बाद आपकी 5 से 10 मिनट की फ़िज़िकल एक्टिविटी हो। चाहे आप चक्कर लगाएँ, वॉक करें, कोई गेम खेलें, कुछ भी करें, आपकी कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए।